गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। हम लोग प्रतिदिन आते हैं और डेली सुप्रभात बोलते हैं। सुप्रभात बोलने का क्या आशय है? सुप्रभात बोलने का आशय ये है कि हम लोग जब भी मिले तो अपनेपन का एहसास बना रहे, इसलिए सुप्रभात बोला जाता है। तो अभी मैं बात करूँगा ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसने कुछ स्टॉक्स वगैरह में होल्डिंग वगैरह बढ़ाया है। क्या टॉप 3 स्टॉक्स का मैं नाम करूंगा, म्यूचुअल फंड हाउसेस का नाम लेके कि कौन से स्टॉक्स वगैरह में ऐड किया है उसने, कौन सा ऐसा 3 स्टॉक है। मैं टॉप 3 स्टॉक्स की बात करेंगे जो जनवरी महीने में उसने ऐड किया है, मैं उस पर बात करूंगा। फिर कौन सा बेस्ट फोकस्ड फंड है म्यूचुअल फंड में, उस पर मैं नाम बताऊँगा उसका। और म्यूचुअल फंड हाउसेस ने जो है कि एनएससी में लिस्टेड कोई 400 कोई 500 कंपनियों में होल्डिंग वगैरह बढ़ाया है। तो कितनी सारी कंपनियों में बढ़ाया है, स्टॉक का नाम तो मैं टॉप 3 बताया वही, प्लस कितनी सारी कंपनियों में बढ़ाया है उस पर मैं बात करूंगा जो एनएससी में लिस्टेड है। तो ऐसे टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स का नाम मैं बताने वाला हूं जिसने एनएससी में लिस्टेड 400-500 कंपनियों पे अपना होल्डिंग वगैरह इंक्रीज किया है। वो मैं सारा नाम आप लोगों को बताऊंगा अभी इस वीडियो में। अगर मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और छोटों का साथ भी बना रहे। और वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें, स्किप करके नहीं देखें। तो ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है, मैं एक एक करके म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में बात करूँगा। 10 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने एनएससी में जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं वो इंक्रीज किया है। मतलब पहले 400 था तो अभी 500 हुआ होगा, 200 था तो 300 स्टॉक है। ऐसे करके मैं नाम बताते जाता हूँ एक एक करके पहले उस स्टॉक्स का। अगर आप देखोगे जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड में एनएससी में जो कंपनियाँ 582 कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिसका अराउंड वैल्यू है 7.57 लाख करोड़। मैं ये जो डेटा बता रहा हूँ 31 दिसंबर 2024 तक का मैं डेटा की बात कर रहा हूँ। फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स, इससे एनएससी में लिस्टेड 659 कंपनियों में अपना होल्डिंग वगैरह बढ़ाया है, जिसका वैल्यू है 5,20,000 करोड़ का, 5.20 लाख करोड़ का है। फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स, इसने 678 कंपनियों में अपना होल्डिंग वगैरह बढ़ाया है, जिसका 4.60 लाख करोड़ का इसका जो AUM है बढ़ा है, जो 31 दिसंबर 2024 तक का मैं डेटा की बात कर रहा हूँ। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, इसने एनएससी के 622 कंपनियों में जो लिस्टेड है उस पर अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है, जिसका वैल्यू है 3.7 लाख करोड़ का। कोटक म्यूचुअल फंड्स, इसमें अराउंड 440 कंपनियों का होल्डिंग बढ़ाया है, जिसका वैल्यू है 2.80 लाख का, 2.80 लाख करोड़ का। यूटीआई म्यूचुअल फंड्स, इसने 416 कंपनियों में जो एनएससी में लिस्टेड हैं उसमें अपना होल्डिंग बढ़ाया, जिसका वैल्यू है 2.57 लाख करोड़ का। फिर एक्सिस म्यूचुअल फंड्स, इसने 552 कंपनियों में अपना होल्डिंग बढ़ाया, जिसका वैल्यू है 1.87 लाख करोड़ का। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स, इसने 483 कंपनियों में अपना इंक्रीज किया है, जिसका वैल्यू है 1.66 लाख करोड़ का। फिर मिराई एसेट्स म्यूचुअल फंड्स, इसने 768 कंपनियों में अपना इन्वेस्टेड करके रखा है। ये जो सारे मैं म्यूचुअल फंड्स बता रहा हूँ, इतनी सारी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अगर इसका आप अराउंड देखोगे जो अराउंड वैल्यू है 1.59 लाख करोड़ का है। डीएसपी म्यूचुअल फंड्स, इसने 406 कंपनियों में बना के होल्डिंग इन्वेस्टेड करके रखा है, जिसका अराउंड 1.17 लाख करोड़ का है। तो ये सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जिन्होंने इतनी सारी कंपनियों ने इन्वेस्टेड करके रखा है। ये सारे जो डेटा मैंने बात किया है, ये डेटा 31 दिसंबर 2024 तक का डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं बात करूँगा ऐसा कौन से टॉप 3 स्टॉक्स हैं जो जनवरी महीने में म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इंक्रीज किया है, बढ़ाया है, एडिशन किया है। मैं वैसे स्टॉक्स का नाम बताते जाऊंगा। पहला एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स ने टॉप 3 स्टॉक्स में अपना एडिशन किया है जनवरी महीने में। उस स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और इंद्रप्रस्थ गैस।
SBI म्यूचुअल फंड्स ने जो जनवरी महीने में बढ़ाया है, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस और HUL। कोटक म्यूचुअल फंड ने बढ़ाया है ITC, अपोलो टायर एंड GE वर्नोमा TND। एक्सिस म्यूचुअल फंड्स ने बढ़ाया है BSE में, हिटाची एनर्जी में एंड प्रीमियर एनर्जीज़ में। निपॉन इंडिया ने जो बढ़ाया है, मैं टॉप 3 स्टॉक का ही नाम बताते आ रहा हूँ, सारे म्यूचुअल फंड्स जिसने इंक्रीज किया है। एक्सिस बैंक, अदानी विलमार एंड जोमेटो में। क्वांट म्यूचुअल फंड ने ONGC, ऑयल इंडिया एंड वेंटिव हॉस्पिटल्स। ICICI प्रूडेंशियल ने अदानी विलमार, HDFC बैंक और मदरसन वायरिंग में। इन्होंने ये टॉप 3 स्टॉक्स पे अपना जनवरी महीने में इन्वेस्टमेंट को जो इन्वेस्ट किया है उस पर इंक्रीज किया है, एडिशनल किया है ये। तो ऐसे मैं 2 तरह का बात मैंने कर लिया। अभी मैं तीसरा बात करूँगा, ऐसे कौन सा टॉप फोकस फंड है, बेस्ट फोकस म्यूचुअल फंड्स, उसका मैं नाम बताते जाता हूँ। जो बेस्ट फोकस फंड है, 361 फोकस इक्विटी फंड, SBI फोकस इक्विटी फंड, सुंदरम फोकस फंड एंड क्वांट फोकस फंड। तो ये 3 टॉपिक पे आज मैंने बात किया है, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इंक्रीज कहाँ किया, किस स्टॉक में किया, कितना कंपनियों में किया, प्लस कौन सा बेस्ट फोकस फंड रहा, वो मैंने अभी डिस्कस किया है। तो इसी तरह वॉच करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फर्दर। फिर मैं कल बात करूँगा पेनी स्टॉक्स के बारे में कि कौन से पेनी स्टॉक्स ने क्या दिखाया, क्या नहीं दिखाया, उस पर डिस्कशन होगा। फिर मैं बात करूँगा NSE पे, निफ्टी के बारे में कि निफ्टी मंडे कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। इसी तरह वॉच करते रहें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर भी करें। ये मेरा जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस से बना हुआ वीडियो, इसमें बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसी तरह वॉच करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह नए वीडियो के साथ, नए स्टॉक्स के साथ मैं फिर बात करना चालू करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।